हम ग्रामीण भारत में एक छोटा सा गांव दिखाते हैं जो हरे भरे खेतों और शांतिपूर्ण माहौल से घिरा हुआ है। एक और दिन, एक और खाना बनाना है। मुझे नहीं पता कि हमारे पास जो थोड़ा बहुत है उससे हम अपने बच्चों का पेट कैसे भरेंगे। राधा का पति रमेश चेहरे पर चिंतित भाव लेकर झोपड़ी में प्रवेश करता है। राधा, मेरे पास एक बुरी खबर है। इस वर्ष फसलें फिर खराब हो गई हैं। हमारे पास बाजार में बेचने के लिए पर्याप्त सामान नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे? हम कैसे जीवित रहेंगे? मैंने सुना है कि सरकार किसानों को ऋण उपलब्ध कर रही है। शायद हम इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राधा और रमेश ऋण के लिए आवेदन करने के लिए स्थानीय सरकारी कार्यालय जाते हैं। उनका स्वागत एक सख्त दिखने वाले अधिकारी द्वारा किया जाता है। तुम क्या चाहते हो? हम यहाँ अपनी खेती में मदद के लिए ऋण के लिए आवेदन करने आए हैं। ऋण केवल अमीरों और शक्तिशाली लोगों के लिए है, आप जैसे गरीब गरीबानों के लिए नहीं है। निराश होकर राधा और रमेश अपनी झोपड़ी में लौट आए। तभी गांव की महिलाओं का एक समूह उनकी झोपड़ी के बाहर इकट्ठा हो जाता है। राधा, हमने आपकी स्थिति के बारे में सुना है। हमारे पास एक विचार है जो मदद कर सकता है। ये क्या है? हमने एक स्वयं सहायता समूह बनाई है जहां हम हर महीने एक छोटी राशि का योगदान करते हैं। हम ये पैसा आपको आपकी खेती की जरूरतों के लिए उधार दे सकते हैं। राधा अपनी साथी गरिमानों की दयालुता से प्रभावित होती है और उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेती है। वो और रमेश उस पैसे का उपयोग बीज और उर्वरक खरीदने के लिए करते हैं। फसलें अच्छी होती हैं और वो उन्हें बाजार में बेचने में सक्षम होते हैं। आप सभी का धन्यवाद। आपकी मदद के बिना हम इस वर्ष जीवित नहीं रह पाते। दिवाली का त्योहार नजदीक आते ही गांव में उत्साह का माहौल है। राधा और उसका परिवार जश्न की तैयारी में व्यस्त हैं। मैंने अपने फसल से कुछ पैसे बचाए हैं। मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े और गांव में सभी के लिए मिठाई खरीदना चाहती हूँ। हमारी मेहनत रंग लाई। हम आखिरकार इस साल खुशी के साथ दिवाली मना सकते हैं। दिवाली के दिन पूरा गांव दावत के लिए इकट्ठा होता है। राधा और रमेश खुशी से झूम रहे हैं जब वो अपने बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ खेलते हुए देख रहे हैं। ये हमारी अब तक की सबसे खुशी वाली दिवाली है। मैं हमारे गांव और उसके लोगों की आभारी हूँ। कुछ महीनों बाद गांव भयंकर सूखे की चपेट में आ गया। फसलें सूख जाती हैं और गरिमानों को भोजन और पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? हमारी फसलें बर्बाद हो गईं और हमारे पास पैसे नहीं बचे हैं। चिंता मत करो राधा, हम ऐसी आफत स्थितियों के लिए कुछ पैसे बचा रहे हैं। हम इस कठिन समय से उभरने में एक दूसरे की मदद करेंगे। स्वयं सहायता समूह की महिलाएं गरिमानों के लिए भोजन उपलब्ध करने के लिए सामुदायिक रसोई शुरू करती हैं। राधा और रमेश भी मदद के लिए हर संभव योगदान देते हैं। यही हमारे गांव की सच्ची भावना है। जरूरत के समय हम हमेशा साथ खड़े रहते हैं। समुदाय की मदद से गरिमान सूखे से बचे रहते हैं
आखिरकार बारिश आती है और फसलें प्रचुर मात्रा में उगती हैं। हमारा गांव फिर से जीवंत हो गया है। मैं हमारे समोदे के समर्थन और प्यार के लिए आभारी हूँ। साल बीतते गए और गांव लगातार समृद्ध होता गया। राधा के बच्चे अब बड़े हो गए हैं और उन्होंने अपना परिवार बसा लिया है। एक दिन राधा की पोती उनसे उनके गांव की सफलता के राशि के बारे में पूछती है। ये हमारी समूह की एकता और समर्थन है, जिसने हमें सभी चुनौतियों से निपटने में मदद की है। हम गरीब हो सकते हैं, लेकिन हम प्रेम और दया के धनी हैं। राधा और सवियन सहायता समूह की आनी महिलाएं जरूरतमंद और गरीमानों को प्रेरित कराना और उनकी मदद करना जारी रखती हैं। उनका गांव एकता और ताकत का एक मॉडल बन जाता है और राधा की कहानी सामुदायिक भावना की शक्ति की याद के रूप में आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाई जाती है। हम केवल साधारण गरीमान हो सकते हैं, लेकिन जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो महान कार्य करने में सक्षम होते हैं। यही हमारे गांव की खूबसूरती है।